जिनमें से 80% मतदान करते हैं, डाले गए वोटों में से 60% उम्मीदवार ए को मिलते हैं। डाले गए वोटों में से 60% उम्मीदवार बी को प्राप्त वोटों की संख्या बताइए। तो यानी कि एक चुनाव है, चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार हैं, ए और बी दो उम्मीदवार हैं, और उस चुनाव में कुल मतदाता कितने हैं? टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स जो हैं वो है 90,000। कितनी है? 90,000। जिनमें से 80% मतदान करते हैं, यानी कि 90,000 लोग हैं। 90,000 लोग अपने आप में कितने हैं जी? 100%। ध्यान रखना, कितने हैं ये? 100%। अब इसमें से 80% मतदान करते हैं, ठीक है भाई। कितने परसेंट मतदान करते हैं? 80%। तो 90,000, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है कि नहीं होती? 80/100, 20 चौको 80, 20/100, तो 4/5 हो गई कि नहीं हो गई? और 90,000 का 4/5, ठीक है। तो ये कितने मतदान कर दिए? 90,000 का 4/5। अब आप ये कहोगे कि 90,000 का 4/5 कैसे? ये 4/5 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? तो मेरे विद्यार्थी एक वैसे को उदाहरण ले लो कि कोई संख्या 1,000 है, यानी 1,000 लोग है, 1,000 लोग में से 20% लोग वोट देने नहीं गए, तो आप क्या करोगे? आप ये तो करोगे 1,000 का, आप ये देखोगे 1,000 में से 20% लोग वोट देने नहीं गए, तो एक्चुअल में कितने नहीं गए? 1,000 में से 20% लोग वोट देने नहीं गए, तो एक्चुअल में कितने नहीं गए? तो आप कैसे निकालोगे? 1,000 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी कि ये हो गया 200, और 1000 माइनस, फिर 1000 में से 200 घटाएंगे, यानी 200 वोट देने नहीं गए थे। तो टोटल वोट कितने लोगों ने दिए? 800 लोगों ने। ऐसे तो करेंगे। अब इसे ही मैं ऐसे कर दूं कि 1,000 वोटर्स थे, उसमें से 20% वोट देने नहीं गए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अगर 5 में से एक वोट देने नहीं गया, तो कितने लोग वोट देने गए हैं? 5 लोग थे, 5 में से एक नहीं गया, तो देने कितने गए? 4 ही तो गए। तो 4/5, यानी कि 1000 का 4/5 करूंगा मैं, तो 5 से 200 बार, और 2 गुना 4 यानी 800 बार। जो कैलकुलेशन डायरेक्ट, ये वाली कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ हो सकती थी, वो हमने ऐसे की। तो यहाँ क्या किया? यहाँ हमने डबल मेहनत की, यहाँ सिंगल मेहनत हो, हमने डायरेक्ट ये निकाल दिया। तो सेम वही मैंने यहाँ किया है। अब मैं ऐसे तो ये करूंगा नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। एग्जाम में हमें ये वाला समय तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि हमें करनी होती है वो समय की बचत, और स्पीड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं ये कहूँ कि 90,000 में से 80% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितनों ने? तो 90,000 का 80% निकालू, फिर जो 80% निकल के आएगा उसे फिर 90,000 में से घटाऊं, तब जाके मैं फाइंड कर पाऊं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। ये वाला मेथड तो अपनाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर अब तक ऐसे करते आए हो तो इसे तो बिल्कुल हटा देना। अगर अब तक ऐसे करते आए हो तो ये तो माइंड से निकाल देना। अब आ जाओ यहाँ, क्योंकि अब हो गए हो आप बड़े, और अब कर रहे हो आप एग्जाम की तैयारी, तो अब आप देने वाले हो एग्जाम। तो एग्जाम हॉल में ये तो करना मत, ये करना आप, ये वाली प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये डायरेक्ट होती है यही, पर लेकिन इसका डायरेक्ट है ये, ठीक है, बदला कुछ भी नहीं है। बस दिमाग में इमेज बनानी है, दिमाग में कि वर्दी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर वर्दी लेनी है तो कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये इतनी भी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब ये मैंने बोल दिया गुणा ये 4/5 क्यों कर रहा हूँ। अब आगे जो क्वेश्चन है पूछ मत लेना कि ये गुणा क्यों किया है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कहीं पूछने लग जाओ। और 90,000 का 4/5 यानी 80% लोगों ने मतदान किया, तो एक्चुअल में कितने लोगों ने मतदान किया? 4/5 लोगों ने, ठीक है। डाले गए वोटों में से 60% उम्मीदवार ए को मिलते हैं। अब ये क्या है? ये क्या निकले आए आपके? कास्ट वोट। क्या निकले आए आपके? कास्ट वोट्स।
यानी कि डाले गए वोट क्या आएंगे, डाले गए वोट। अब डाले गए वोटों में से यानी कि इन वोटों में से, अब ये जो डाले गए वोट हैं अब ये अपने आप में 100% है कि नहीं है। भाई हमने ये 90,000 थे, 90,000 में से 80% लोगों ने मतदान किया और जो वैल्यू निकल गई वो भी अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी। अगर ये नहीं पता है तो ये कल की क्लास में मैंने समझाया था, ये अपने आप में 100% हो गई, हो गई। अब क्या है कि डाले गए वोट में से 60% उम्मीदवार ए को मिलते हैं। अब इसमें से 60% उम्मीदवार ए को मिले हैं तो बी को पूछा है। अब 60% मतलब 60% इसे मिल गए तो इसे कितनी मिले भाई, 100 में से 60% इसे मिलेगी तो इसे 40% ही तो मिले। 40% मिले कि नहीं मिले, ये अपने आप में 100% है पूरा। 60% ए को मिल गए, 60% किसे मिलेंगे, ए को। तो बी को कितने मिले 40%। और आपसे ये पूछा है कि बी को एक्चुअल में कितने वोट मिले, बी को डाले गए वोटों की संख्या बतानी है। तो बी को डाले गए वोटों की यानी कि 40% बताना है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40/100, 20 दूनी 40, 20×100 यानी कि 2/5। तो 2/5 जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से कितनी बार गया 18,000 बार, 90,000। 5 से कितनी बार गया 7200 बार, 7200 गुणा 8 कितना आएगा ये 0 0 8 दूनी 16, 8 से 56 हो रहे 56 हो रहे 57 यानी कि 57,600। कुछ मिस्टेक है, हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, सॉरी। 5 से ये 18 पंजे 90, तो ये गया 18,000 बार। फिर 5 को 5 का भाग देंगे तो 5 15 3600 बार जाएगा। कितनी बार का जाएगा 3600 बार। जीरो जीरो 48 24 4 28 यानी 28,800। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और जल्दी से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुल मतदाता 90,000 है, टोटल जो वोटर्स है 90,000 है, जो अपने आप में 100% है। 100% में से 80% लोगों ने वोट दिया। 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/5 होती है। तो 90,000 का 4/5 निकालेंगे। अब उसका क्या है कि उसमें से क्या है कि ए को ये जो वैल्यू निकल गया ये डाले गए वोट है। अब ये एक बार के लिए आप ये मान लो कि इनको आप भूल जाओ, ये भूल जाओ कि 100 और 80 इसको भूल जाओ। अब ये मान लो भाई 20% वोट देने ही नहीं आए तो वो किस काम के, 20% वोटर्स जो है वो देने ही नहीं आए, शहरों में जाके फंस गए, गांव में वापस आ नहीं रहे हैं, उन्हें गांव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गांव में कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है 20% से, तो क्यों गिनती में लें। तो यहाँ ये सोच लो कि बाहर में जाओ तुम सब लोग, हम तुम्हें नहीं मान रहे, हम मानेंगे जो डालने आए वोट उन्हें ही मानेंगे हम गाँव का निवासी। और तुम अगर सामने आ भी गए तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारे गांव के हो, हम ये कह देंगे हम जान देंगे। तो ऐसे ये मान लो कि ये जो डाले गए वोट है 90,000 गुना 4/5 ये डाले गए वोट ना, यही अब अपने आप में 100% है, क्योंकि आपने मान लिया कि यही है और जो कुछ है, तो ये अपने आप में 100% हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इन्हीं 100% में से 60% वोट ए को मिले, बी के वोट पूछे तो ए को 60%, ए को 60% और 60% का बी कितना हो गया, बी को कितने हो गए 40% मिले, बी को 40% तो मिले तो बी की पूछिए तो 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। अब इनको हमने हल किया तो ये कितना आया 28,800, यानी कि बी को जो मिले वोट हैं वो वोट हैं 28,800। और आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा।